क्या अमेरिका ईरान पे फिर से हमला कर सकता है? क्या सीज फायर का कोई मतलब है या नहीं? क्या सीज फायर सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी किया गया है? आपको बता दूं, अमेरिका ईरान और इसराइल के बीच में जुबानी जंग अभी भी तेज है। जुबानी जंग जो है ना, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या ईरान अमेरिका को घुटनों पे ला दिया है? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति पीछे हट गए हैं? क्या ईरान तबाही के रास्ते पे आगे बढ़ गया है और उसे कुछ भी करने से डर नहीं है? स्थिति तो यही कह रही है। सारे जो अभी जो जितने भी खलबली मचा हुआ है अमेरिका ईरान इजराइल के बीच में, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि इतना तबाही होने के बाद भी ईरान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति को ये समझ में आ गया कि ईरान को हमने हल्के में लेके बहुत बड़ी गलती किया है? क्योंकि ईरान के जो नेता मुश्तबा खामनेई है, वो सीधे सीधे कह रहा है कि भाई साहब, हम कुर्बानी के लिए रेडी हैं। तुम देखो तुम्हें हमें कितना मारना है, और मारना है हम और मार खाएंगे, लेकिन बदले में हम तुम्हें ना मार के तुम्हारे दोस्तों को मारेंगे। ये अच्छी लड़ाई है ना? मतलब ये थोड़ी सी खलबली मचाने वाली है ना, कि भाई साहब हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हारे दोस्तों को मारेंगे। सुन के ना थोड़ा अजीब लगता है ना कि भाई मेरा दोस्त को कोई कैसे मार सकता है। तो छटपटाहट तो होता है ना, बिन मछली बिना क्या बोलते हैं, बिन जल मछली कैसे छटपटाता है, वैसे तो अमेरिका ऐसे से छटपटा रहा है अभी। उड़ते हुए जो तीर लेने का अमेरिका का आदत है ना, शायद यहाँ पे वो तीर जो होता है ना, वो गलत पड़ गया है भाई। वो तीर बिल्कुल गलत पड़ गया है। वो जो लकड़ी होता है ना, लकड़ी जो होता है ना, वो लकड़ी इस बार अमेरिका को समझ में आ गया कि ये लकड़ी जो है ये गलत ले लिया हूँ। हालांकि अमेरिका ईरान और इसराइल के बीच में सीज फायर का ऐलान किया गया 7 अप्रैल को, आज है 8 अप्रैल, लेकिन सिचुएशन ऐसा हो गया कि जुबानी जंग और तेज हो गया है। ईरान का कहना है कि जब तक इसराइल लेबनान पे हमला करते रहेगा, हम इसको सीज फायर नहीं मानेंगे और हम इसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई में क्या करेंगे? हम हॉर्मुज स्ट्रेट को ही बंद कर देंगे। लो, जो उखाड़ना उखाड़ो, हम हॉर्मुज को ही बंद करेंगे। तुम कुछ भी करोगे, हम हॉर्मुज बंद करेंगे, हम पड़ोसियों को मारेंगे। हमारे पास तो यही हथियार है भाई। तो हॉर्मुज खुला था, 2 जहाज उससे पार भी हुआ, क्रॉस भी हुआ, उसके बाद फिर से उसको बंद कर दिया गया। ईरान का कहना है कि लेबनान पे अभी भी हमला हो रहा है इजराइल के द्वारा, तो लो हम इसको बंद कर देंगे। अब इसके आगे क्या होगा? मतलब इसके आगे की सिचुएशन अब क्या होगा? मतलब क्या लगता है? हालांकि ईरान और अमेरिका के राष्ट्रपति को पता ही सबको कि वो बड़ बोला है। उनका कहना है कि दोनों भाई मिलके टैक्स वसूल करेंगे। तो ईरान और अमेरिका मिलके टैक्स वसूल करेंगे, आओ हम लोग मिलके काम करते हैं। मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति का कोई तुक नहीं मिलता है ना। एक को आप किसी को मारते हो, फिर आप कहते हो भाई है, और आइए हम आपके साथ मिलके टैक्स वसूल करते हैं। समझ में नहीं आता ये लॉजिक। हालांकि ये अफवाह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस पे, लेकिन एक जो माइनस पॉइंट जो पकड़ा गया है ना अमेरिका को, हॉर्मुज स्ट्रेट, वो एक उसको क्या बोलते हैं, की पॉइंट पकड़ा गया है। अब उस पर ना वो निकल पा रहा है ना बच पा रहा है। तो इसकी सिचुएशन ना, स्थिति जो है ना, काफ़ी ज़्यादा खराब हो रखा है अभी, काफ़ी ज़्यादा। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा ये सीज फायर का क्या वैल्यू रहता है। हालांकि अमेरिका के अधिकारी, सेना के प्रमुख अधिकारी, बड़े स्तर के अधिकारी का कहना है कि ईरान अगर हमला करेगा या सीज फायर का उल्लंघन किया तो अमेरिका सेना युद्ध के लिए रेडी है। तो ये सीज फायर कितना दिन चलता है ये भी नहीं पता, कुछ 10 दिन चले, 20 दिन चले, या 15 दिन चले, 1 महीना चले, पता नहीं। हो सकता है 1 महीना बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है 10 दिन बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा, हो कल से ही शुरू हो जाए, कोई ठीक नहीं है अमेरिका का राष्ट्रपति का। लेकिन इसमें नुकसान किसका हो रहा है? 3 देश का तो हो ही रहा है, अमेरिका, इजराइल, ईरान का तो हो ही रहा है। साथ में 195 देश इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं और इस समस्या में गुथे जा रहे हैं, सने जा रहे हैं, रसे जा रहे हैं। जनता त्राही त्राही मचाई हुई है, एलपीजी को लेके, पेट्रोल को लेके, और भी बहुत सारे पदार्थ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसको लेके।
बेरोज़गारी और ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई और ज़्यादा बढ़ गई है। जो कंपनियाँ थी, जैसे भारत में भी बहुत सारी चीज़ें थी, वो अभी बंद होने के कगार पे हैं। लेबर का पलायन होना शुरू हो गया पेट्रोल और गैस के चक्कर में। अब इससे क्या हो रहा है, बहुत सारी जो फैक्ट्री थी उसमें जहाँ 100 मज़दूर काम कर रहे थे, उसमें अब घट के 50 हो गए हैं, 40 हो गए हैं। बहुत सारे इंटरव्यू आप लोगों ने भी देखा होगा टीवी पे, यूट्यूब पे। तो पलायन तभी होता है जब समस्या होती है। ऐसे तो कोई घर जाएगा ही नहीं। जब किसी को काम मिलते रहेगा तो वो घर क्यों जाएगा। तो पलायन की स्थिति तभी आती है जब कोई ना कोई समस्या उत्पन्न होती है, तब जाके पलायन होती है। वैसे कौन पलायन करेगा, किसको नहीं चाहिए दो पैसे, सबको चाहिए दो पैसे। कमाना कौन नहीं चाहता है, सब चाहता है। बट सिचुएशन क्या है, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो 7 के बाद 8 हुआ, अभी एक दिन हुआ है सीज़ फायर का। 7 अप्रैल को सीज़ फायर अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में हुआ था, लेकिन फिर भी इजराइल की तरफ से लेबनान में कुछ ना कुछ हमले हो रहे थे, जिसके कारण होर्मुज स्ट्रेट फिर से बंद कर दिया गया है। आगे देखते हैं क्या होगा। क्या अमेरिका इसमें शांति का दूत बना हुआ है, क्या वो इसमें इसका उल्लंघन करेगा या फिर। हालांकि स्थिति ये है कि ईरान बिल्कुल बुरी तरीके से तबाह हो गया है, बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो गया है ईरान का भी। लेकिन साथ में साथ इजराइल का भी बहुत बुरा हाल है, और खाड़ी देशों का, और कतर हो गया, बहरीन हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, ये सब का भी स्थिति ईरान ने ख़राब कर दिया है। बिकॉज अब इन लोगों का सोर्स ऑफ इनकम एक ही है, तेल। पैसे का एक ही इनकम है, तेल। और वो तेल ही नहीं मिल रहा है, सप्लाई नहीं हो रहा होर्मुज स्ट्रेट से। तो समस्या कब तो उत्पन्न होगा ही ना। देखते हैं आगे क्या होता है।